लिए हम लोग जो है कि आज आंदोलन कर रहे हैं। आज इसी तरह के पदाधिकारी आपके अपराधी को मनोबल बढ़ाने वाले होते हैं। जब भाजपा माले के विधायक ने सवाल उठाया अपने अधिकार हनन के खिलाफ, अरवल के सवाल को लेकर करके, तो देख रहे हैं कि भाजपा के नेता लेख लिखने लगे। इतना अच्छा आपके डीएम है, इतना बढ़िया तो अभी डीएम आया ही नहीं है। इनका कार्यकाल सबसे बेहतर रहा है डीएम को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इसकी जांच हो तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा आपका भ्रष्टाचार हुआ है तो वर्षा सिंह डीएम के रीजन में हुआ है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अरे ये आपको मैं आपका ये सवाल आज सड़क पर उठा रहा हूं तो कल ये सवाल विधानसभा में भी उठेगा। कल विधानसभा में भी ये आपका सवाल उठेगा। और नए डीएम आ रहे हैं तो मैं उनसे भी अपेक्षा रखता हूं कि जिस तरह से अरवल को बिगाड़ने का काम किया, जिस तरह से यहाँ के वरीय पदाधिकारी आज के अपराधियों को साथ देने का काम किया, और जो है उस तरह से मैं आपसे अपेक्षा नहीं कर रहा था। और वहीं पर उनका गाड़ी रुकवाने की वो कोशिश किया और गाड़ी को मोड़ कर फिर भागना चाह रहे थे, लेकिन अपराधियों ने उनको पकड़ लिया और डेल के 5 गोली आपको मारा है। मैं कहना चाहता है कि लगातार वैसे आपको इमामगंज में थाना है और थाना से कोई डर नहीं है। आपको करफिक थाना है, किंजर थाना है, उसने 3 थाना बना दी गई है। कहने का मतलब कि अपराधियों बेखौफ है। बेखौफ क्यों है कि अपराधियों को प्रशासन से, यहाँ की सरकार से कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। इसलिए अपराधियों को मनोबल और बढ़ते चल जा रहा है। और इसमें देख रहे हैं कि सफेद पोस्ट जब जांच सही से हो, आज जो हम लोग अरवल बंद किया है और बंद करके यहाँ हम लोग मांग कर रहे हैं कि अपराधियों की गिरफ्तार करो। और उसमें कौन कौन है, उसमें जरूर राजनीतिक सफेद पोस्ट उसमें सामने आएंगे लोग। जहाँ सही जांच हो जाएगी तब तो सही सफेद पोस्ट नहीं आएंगे। उसमें जो घटना जो कराते हैं, संरक्षण देते हैं, वह सामने नहीं आएंगे। तब तक समझते हैं कि घटना को रोक नहीं लगेगा। हम उसको ही मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि असली जो सफेद पोस्ट है, जो अपराधियों को मदद करते हैं, संरक्षण देते हैं, हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, बचाते हैं, उसको भी जांच के दायरे में लाया जाए। इस सारी सवालों को लेकर आज हम देख रहे हैं कि आपको लगातार गरीबों पर हमला लगातार जारी है। आपने देखा कि टेकारी में वह गरीब अपने मकान के लिए समंतों ने आकर मकान खाली करो, यह जमीन हमारा है, और उन्होंने प्रतिरोध किया कि ना हम कहाँ रहेंगे हम लोग। उनकी दोनों हाथ काट दिया गया। यह चल रही है मुजफ्फरपुर में गरीबों ने तो मजदूरी मांगने पर उसका पेशाब कर दिया गया। यह लगातार यह घटनाएं आपको घट रही है। इसको लेकर पूरे बिहार में अपराध मुक्त बनाया जाए। और हम समझ रहे हैं कि भाजपा जदयू की सरकार अब यह बिहार अपराधी से मुक्त नहीं होगा। इसलिए चाह रहे हैं कि अब जो सरकार है अपराधियों सांठगांठ है, संरक्षण मिलते हैं। और हम देख रहे हैं कि इसके खिलाफ पूरे हमारा समर्थन मिला है। पूरे बिहार में आज प्रतिरोध मार्च किया गया है कि अपराध पर लगाम लगाया जाए पूरे बिहार में। आपको पत्रकार कह रहे थे कि भाजपा के नेता को पटना में हत्या कर दिया गया। हत्यारा किसी की नहीं होती, या भाजपा है या कोई नहीं। ये तो कह रहे हैं कि भाई अब पटना में घटना घट रही है, वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो यह कंट्रोल अब नीतीश और जदयू सरकार से नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर कंट्रोल किया जाए, अपराध मुक्त बनाया जाए बिहार को। और इसी दरमियान हम लोग पूरे जोश अक्रोश के साथ हम मांग करते हैं कि अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते, सामने बात नहीं आती है, तो हम सिर्फ अरवल बंद करके नहीं छोड़ देंगे। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग डीएम के कार्यालय घेरेंगे, एसपी कार्यालय घेरेंगे, थाना कार्यालय घेरेंगे। हम लोग बड़ा आंदोलन की तैयारी भी करेंगे। इस बात को हम प्रशासन को हम कह देना चाहते हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम चाहेंगे कि पूरे मामले की सभा को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए हम चाहेंगे कि आपको रविंदर जी पूरे सभा को संचालित करें। इसी बात के साथ अपना वक्तव्य को गिरफ्तार करो। इंकलाब जिंदाबाद, डॉक्टर माले जिंदाबाद, जिम्मेदारी मांगने को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराओ। जिम्मेदारी मांगने को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराना है।
लोग जो है कि आज आंदोलन कर रहे हैं। आज इसी तरह के पदाधिकारी आपके अपराधी को मनोबल बढ़ाने वाले होते हैं। जब एक भाजपा माले के विधायक ने सवाल उठाया अपने अधिकार हनन के खिलाफ, अरवल के सवाल को लेकर करके, तो देख रहे हैं कि भाजपा के नेता लेख लिखने लगे। इतना अच्छा आपके डीएम है, इतना बढ़िया तो अभी डीएम आया ही नहीं है। इनका कार्यकाल सबसे बेहतर रहा है डीएम को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इसकी जांच हो तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा आपका भ्रष्टाचार हुआ है तो वर्षा सिंह डीएम के रीजन में हुआ है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अरे ये मैं आपका सवाल आज सड़क पर उठा रहा हूं तो कल ये सवाल विधानसभा में भी उठेगा। कल विधानसभा में भी ये आपका सवाल उठेगा। और नए डीएम आ रहे हैं तो मैं उनसे भी अपेक्षा रखता हूं कि जिस तरह से अरवल को बिगाड़ने का काम किया, जिस तरह से यहाँ के दलीय पदाधिकारी आज के अपराधियों को साथ देने का काम किया, और जो है उस तरह से मैं आपसे अपेक्षा नहीं करने लेकर आपके PHU के IITL लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। क्या आपने देखा? अभी हाल फिलहाल में एक बलात्कारी छूट करके आया है, उसको माला पहना करके भाजपा लोग सम्मानित करते हैं। आप समझ लीजिए कि भाजपा के चरित्र क्या है। ये दंगाइयों को सम्मानित करने वाले लोग हैं, ये अपराधियों को सम्मानित करने वाले लोग हैं, ये बलात्कारियों को सम्मानित करने वाले लोग हैं, ये संविधान पर हमला करने वाले लोग हैं, ये आपके शिक्षा और खेती और आपके व्यवसाय पर हमला करने वाले लोग हैं। इसलिए ये आपके कभी भी दोष नहीं हो सकते। ये लोग भाजपा के लोग कभी भी आपके लिए लड़ने वाले लोग नहीं हो सकते, आपसे लेकर के सवाल उठाने वाले लोग नहीं हो सकते। इसलिए साथियों, हम नेता मात्र एक ही पैरवी है, वो लाल झंडा जिस दिन लेकर के आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, आपके लाल झंडा से ही आपके सत्ता हिलती है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये अरवल की धरती ये 7 चांद की धरती रही है। ये अरवल की धरती एक वीरेंद्र विद्रोही की धरती रही है। जो जब हुआ खगड़ी जब जनसंहार हुआ था आपके जहानाबाद में, और उस समय से तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री आपके जात को मुंह में गाली पोड़ करके उतारने का सत्ता से काम किया था। वो माले के लोग हैं। अरे माले के लोग सीना में गोली खाने वाले लोग हैं, पीठ दिखा करके भागने वाले लोग नहीं है। इसलिए हम तुमसे लड़ने की हौसला रखते हैं। हम तुमसे लड़ेंगे, हर पल लड़ेंगे, हर जगह पर लड़ेंगे, हर कदम तुमसे हम लड़ने का हम हौसला रखते हैं। इसलिए साथियों, अब हमें